हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, कैसे वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वर्ण होते क्या हैं। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप वर्ण होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं हिंदी में, तो हम जो शब्द बोलते हैं और जो लिखते हैं उनमें यूज होने वाली जो साउंड है, ध्वनि है, वो वर्ण से मिलकर बनी होती है। तो ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप वर्ण है। वर्णों को जब हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, एक सीरीज में लिखते हैं, ओके, हर एक जो वर्ण होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, चाहे इंग्लिश देख लीजिए आप, उसमें ए बी सी डी एक पैटर्न होता है। वैसे ही हिंदी में भी वर्णों को लिखने का एक सिस्टम होता है। सिस्टमेटिक वे में एक निश्चित क्रम में जब हम वर्णों को अरेंज कर कर लिखते हैं उसको हम वर्णमाला कहते हैं। सीधी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में हमारे जो वर्ण हैं हिंदी की वर्णमाला में वो दो प्रकार के हैं। जैसे इंग्लिश में वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे होते हैं अ आ ई ऐसे करते हुए अंग तक, अह तक, और व्यंजन जो हमारे होते हैं वो क ख ग घ ड़ च च, ये वाली सीरीज पूरी श्र तक, वो हमारे व्यंजन होते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि कुछ जो हमारे व्यंजन होते हैं उनमें ऊपर बिंदी लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हंस जैसे हम लिखते हैं, कंगन लिखते हैं, चंदा लिखते हैं, रंग लिखते हैं, तो एक बिंदी लगी होती है शब्दों पे। उस बिंदी वाले अक्षर को हम अनुस्वर कहते हैं। उस बिंदी को हम अनुस्वर कहते हैं जो कि नाक से प्रोनाउंस होता है। जैसे हंस, कंगन, तो ये जो अंग का साउंड है ये पूरा नाक से निकल रहा होता है। नेक्स्ट हम किसी किसी में देखते हैं कि चंद्र बिंदु होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं, जो मुंह से और नाक से दोनों से निकलता है। जैसे आंख, चांद, इस तरीके से। किसी किसी वर्ण के बाद हम ऐसे दो डॉट्स जो होते हैं वो देखते हैं जिन्हें कि विसर्ग कहते हैं। जैसे अतः, प्रातः। कई बार दो जो वर्ण होते हैं उनको जोड़कर भी कुछ वर्ण बने होते हैं और शब्द बने होते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देखिए लास्ट में जो हमारे आते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन जो कि दो वर्णों को जोड़कर, दो व्यंजनों को जोड़कर बने हैं। जैसे क और श्र को जोड़कर बना अक्ष, ठीक है, जिसमें क का साउंड कम है और श का भी थोड़ा सा साउंड है, मिक्स हो रहा है दोनों का। ऐसे ही आप देखिए त और र, त्र, इस तरीके से, ठीक है। आगत ध्वनि, कुछ शब्द होते हैं हमारे जो कि इस टाइप से होते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ ऐसा होता है, उसके अंदर बिंदी नहीं होती है। जैसे डॉक्टर, चाक, चॉकलेट, इस टाइप से। तो ये जो होता है, इसको इस टाइप के जो होते हैं, जैसे एक और है, ज के नीचे एक बिंदी लगा देंगे तो ज बन जाएगा, फ के नीचे बिंदी लगाने से फ बन जाता है। तो ये सारे आगत ध्वनि के हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे ज का जमीन, फ से साफ, साफ नहीं बोलते हैं हम, साफ नहीं बोलते हैं, साफ, ठीक है। जमीन, जमीन नहीं होता है, जमीन होता है, इस तरीके से। आगे आप देखिए कि र को जब हम बाराखड़ी में जब हम सारे अक्षर लिखते हैं, जैसे प, पा, पी, पी, पू, पू, तो वो सारे तो ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे उनके नीचे हमारे जो स्वर हैं उनकी मात्राएं वैसे ही लगती हैं। छोटे यू की मात्रा ऐसे लगती है और बड़े यू की मात्रा ऐसे लग जाती है। बट र जो है एक एक्सेप्शन केस है, जिसमें रू जब हम लिखते हैं छोटा तो वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो हमारा ऐसे लिखा जाता है। और बड़ा रू है वो ऐसे ना लिखकर हम उसको ऐसे करके और ऐसे ये लिखते हैं। जैसे रुपया में छोटा रू, रूप में बड़ा रू।
अब हम स्वर और उनकी मात्राएं देख लेते हैं। ये स्वर और मात्राएं बच्चे LKG, UKG और फर्स्ट में भी देखते हैं। एक बार फिर से अब हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्यंजनों के साथ मात्राएं। देखिए, अ जो होता है उस पर कोई मात्रा नहीं होती, हमें पता है। आ एक डंडा, ई यहाँ से जो आती है वो छोटी और इस तरफ से जो आती है वो बड़ी। ऊ ऊ री में किसी भी जो हमारा व्यंजन है उसके नीचे हम ऐसे लगा देते हैं। ए में एक मात्रा, ऐ में व्यंजन पे दो मात्राएं, ओ में एक डंडा एक मात्रा, औ में एक डंडा दो मात्राएं, इस तरीके से। अब व्यंजनों में हम मात्राएं देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं प व्यंजन के साथ। प के साथ जब अ मिक्स करते हैं तब हमारा प बनता है। देखिए, स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमें किसी और दूसरे व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, किसी भी व्यंजन का, चाहे वो सिंपल हो, उसके ऊपर आ ई ऊ की मात्रा न भी हो, तभी भी वो अकेला कभी भी व्यंजन नहीं होता है, उसके साथ हमेशा एक स्वर मिक्स होता है। जैसे कि हम लिखें, प से शुरू करें, प पा, तो जब पा लिख रहे हैं तो सिंपल है प और उसके साथ आ की मात्रा है। बट जब हम प लिख रहे हैं उसमें भी वो सिंपल प नहीं है, वो प और अ, प अ, मतलब प के साथ की जो ध्वनि है प की, वो अ के साथ मिलकर प बनाती है। ठीक है, तो और ये जो हमने छोटा सा यहाँ पे लगाया है ऐसे करके स्लैश, इसका मतलब है कि ये आधी ध्वनि प की है, बाकी का अ स्वर मिक्स है। ठीक है, इसका मतलब होता है हाफ। कोई भी व्यंजन है वो हाफ है। ठीक है, प, आधा प और आ पा, आधा प और ई पी, पी, पु, पू, प्री, पे, पई, पो, पौ। ये सारे जो हमारे हैं सभी में आधा प होता है। ये सारी चीजें जब आपको कोई शब्द दिया जाएगा और उसका कहा जाएगा कि वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं उनको लिखिए, उस समय आपको पता होना चाहिए कि जब आप प लिखेंगे तो कभी भी पूरा नहीं लिखेंगे, उसको हमें आधा करके लिखना होगा। अगले वीडियो में हम इसी की वर्कशीट देखेंगे, वर्ण बेस की, वर्णों के बेस किस टाइप की वर्कशीट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।